नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम, छू लेंगे हम, छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम, छू लेंगे हम, छू लेंगे हम आसमां, छू लेंगे हम आसमां। फिर से हवा वो चली, लाए जो हर सू खुशी है दिल में जुनू, फिर वही जज्बा, वही दीवानगी, सब निगाहें हैं कुछ पर जमी, सबके दिल की दुआ है बस यही, तू उठ अगर तू गिर जाए, फिर उठ जो फिर तू गिर जाए। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब, खुशामदीद और बहुत सारी दुआओं के बाद कल फिर पाकिस्तान तीसरा मैच खेला और तीसरा मैच जीत गया। और A+ टीम जो पाकिस्तान की है वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कारकर्दगी दे रही है और हमारी दुआएं हैं, पूरी कौम की दुआएं, तमाम माओं की दुआएं, हम सब की दुआएं कि इस दफ़ा का वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट टीम जीत कर आएगी और ये साबित कर रही है कि हमारी क्रिकेट टीम A+ क्रिकेट टीम है और इंशाल्लाह बहुत सारी खुशियाँ उसकी वजह से होंगी। कल का आप जानते हैं कि कल शाहिद आफरीदी ने 5 विकेट्स ली और 5 लोगों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच करार पाए। और हमें वैसे तोहफा देना चाहिए था उनको, मगर अपनी बर्थडे के बाद उन्होंने इतना खूबसूरत तोहफा हमें दिया और अगेन वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू। हमें जैसे कि हम हमेशा से बात करते हैं कि पॉजिटिविटी की बात भी करनी है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करना है और यही पॉजिटिविटी की जो वाइब्रेशंस हैं, जो रेज़ हैं, ये हमें अपनी टीम तक पहुंचानी है दुआओं की सूरत में, पॉजिटिविटी की सूरत में। और इंशाल्लाह जब हम एक जहाँ हो जाते हैं ना, बहैसियत कौम जब हम एक हो जाते हैं तो हर चीज़ जो है वो सही जगह पर प्लेस होना शुरू हो जाती है। और कल के बाद इतनी खुशियाँ, बड़ी नाउमीदी भी थी एक टाइम के ऊपर, बहुत सारे कॉल्स हमें आ रहे थे कि लगता नहीं है कुछ ऐसा होगा, मगर ऐसा हुआ और उसके पीछे बहुत सारी दुआएं भी हैं और सबसे बढ़कर हमारी टीम की वो मेहनत है। और आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि लोगों के ऊपर तनकीद करने की बजाय, अपनों के ऊपर तनकीद करने की बजाय, वो जो अच्छी चीज़ें हैं, जब अच्छी चीज़ हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाए ताकि उन लोगों का भी हौसला बुलंद हो। मुस्कुराते रहिए हमेशा और कोशिश ये कीजिए कि आप लोगों की मुस्कुराहटों का बायस बने। एक जगह कल मेरी हमारी मुलाकात हुई, एक बड़ी अच्छी खातून थी। आपको मैंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स मैं कर रही हूँ क्लासेस, एंड व्हाट अ ट्रीट इट इज़। मेरी ज़िंदगी, मेरे कंधों में बहुत सख्त दर्द होती है, तो वो कोर्स करने के बाद
बिल्कुल हर किस्म की तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो गई है और ज़िंदगी का ऐसे लग रहा है जैसे कोई नया रंग मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही हसीन है। वहाँ पे हमारी एक दोस्त थी, एक सहेली थी, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, मुस्कुराहट के हवाले से बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अशफाक साहब की एक तहरीर मैंने पढ़ी और उसमें था कि वो लोग जो हंसते मुस्कुराते नहीं हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बेलिबास लोग। तो हंसिए, मुस्कुराइए और मुस्कुराहट का जो ये लिबादा है, मुस्कुराहट का जो ये लिबास है, अपने ऊपर चढ़ाए रखिए, पहने रखिए, ताकि दूसरों की ज़िंदगी में आपकी वजह से खुशियाँ आ जाएं। और ये खुशियाँ ही तो हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बांटनी है। मगर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें दूसरों को खुश करने से पहले अपने आप को खुश करें। ये जानें कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है और किस तरह से आप खुश होंगे, क्योंकि अगर आप खुश होंगे तो आप दूसरों को खुश करेंगे। सो बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड मेक अदर्स लाइफ ईजी ऑल्सो। सो बहुत ही आज एनर्जेटिक सा स्टार्ट है, बिकॉज जीत, आप जानते हैं जीत तो बहुत बड़ा हाई दे देती है। और सबसे खुशी की बात है कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो ए ग्रुप के टॉप पे है। तो बहुत अच्छा स्कोर भी, कल तो इतना अच्छा नहीं किया मगर ओवरऑल I think amazing performance. We are proud of you, cricket team. We are proud of you, Shahid Afridi and all the cricket team members. हमें बड़ा फ़ख्र, एक दफ़ा फिर शाबाश, well done. यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट होगा वादा वफा करना। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ आपसे, पहले हम देखते हैं कि आज वादा वफा में हम किस चीज़ को फोकस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कौन सा ऐसा अमल है जो हम करते हैं और हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक। आज हमने जिस चीज़ को फोकस करने की कोशिश की है वो ये है कि जिस वक्त लड़कियां घर से बाहर जाती हैं किसी भी काम से, या स्कूल पढ़ने जा रही होती हैं, काम जॉब करने के लिए जा रही होती हैं, या कहीं पे भी किसी भी जगह के, किसी पार्टी में जाएं, किसी महफिल में जाएं, बहुत माजरत के साथ, मगर एक ऐसा रुझान है कि मर्द हजरात इस तरह से घूरते हैं, उनको इस तरह से देखते हैं कि अगला बंदे को शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाती है। और अक्सर औकात मैंने मर्द हजरात को ये जस्टिफिकेशन देते हुए और ये बात कहते हुए सुना है, जिसके ऊपर और ज़्यादा अफसोस होता है कि अगर उन्हें बुरा लगता है कि हम उनको ना देखें तो वो ज़रा सही तरीके से सही कपड़े पहन के आएँ और सही तरीके से पर्दा करें। अगर कोई पर्दा करता है या नहीं ये उसका अमल है, आपका क्या अमल है ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और कभी भी इस तरह की बातें जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि दूसरों के ऊपर आप डाल दो। हमेशा हम ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर बातें डाल रहे होते हैं, उसने ये किया तो मैंने किया, उसने ये किया तो मैंने ये किया। तो आपसे मेरी हम्बली दरख्वास्त है, ख़वातीन से भी, कि अगर आप बाहर निकल रही हैं और आपको लगता है कि कोई आपको खूरियाँ कराएगा या इस तरह से देखेगा, बुरे अंदाज से देखेगा आपकी कपड़ों की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो कोशिश करें कि अपने तहीं आप एफ़र्ट करें कि ऐसी आप चमकते धमकते कपड़ों में ना हो कि लोग आपको उस तरह से देखें। चमकते धमकते कपड़ों से मेरी मुराद ये कि ऐसी फ्लैशी तरीके से ना जाएं और आपका चलने का जो अंदाज़ है वो भी मुख्तलिफ होना चाहिए। सही धीमे तरीके से चलें, चीख चिल्लाएं ना, और बाद में फिर आप नहीं कह सकते कि आप उस बंदे ने आपको ये कह दिया या वो कह दिया। और मर्द हजरात से मेरी बहुत मुद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ जिस वक्त आप किसी लड़की को घूर रहे होते हैं या अगर किसी लड़की को देख रहे होते हैं और इस तरह से देख रहे होते हैं कि अगली लड़की भी शर्मिंदा हो जाए, तो ये सोचें कि हो सकता है कि आपके घर में जो बहन है, माँ है, या अगर ये तो है बहनें अगर किसी की नहीं है, कज़न्स होती हैं, बेटियाँ होती हैं, आने वाले वक्त में बेटियाँ होंगी आपकी, तो
उसको जहन में रखते हुए दूसरों की बहू बेटियों माओ बेटियों को के साथ ट्रीट करें, उनकी इज़्ज़त कीजिए। और ये वादा तो वैसे मर्दों के साथ है, मगर औरतों के साथ ये है कि अगर आप नहीं चाहती, वैसे किसी भी औरत को ये नहीं चाहना चाहिए कि लोग उनको घूरें या कोई इस तरह से स्टे करें, तो आप कोशिश करें कि आप भी अपने रवैये में तब्दीली लेकर आइए, ये वादा कीजिए। और इसके साथ साथ मर्द हजरात भी ये देखें कि बुरी बात है, गलत बात है किसी को इस तरह से देखना, घूरना और बुरा अमल है, तो इस अमल को एलिमिनेट करना है ज़िंदगी से। इस अमल को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है ताकि हम बेहतर इंसान बन सकें। बुराइयां इंसान के अंदर बहुत सारी होती हैं, मगर हज़रत अली की एक सेइंग है कि वो शख्स जो अपनी किसी की हुई गलती पर नादिम हो जाए, किसी अमल पर नादिम हो जाए, वो गलती बेहतर है उस अच्छे अमल से जिसको करके आप तकब्बुर करना शुरू कर दो। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़िंदगी में नेकियां भी करें, और अगर कभी गलती हो जाती है, एक्सेप्ट इट, करेक्ट योर सेल्फ एंड गो ऑन इन लाइफ। ब्रेक लेंगे यहाँ पे इसी मैसेज के साथ, और ब्रेक के बाद आज जो हमारे दो गेस्ट हैं, एक तो आपको पता है भोला, प्यारा सा भोला, प्यारी प्यारी बातें करता है, थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी करता है, लेकिन हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि वो समझदार हो जाए, मगर समझदारी की बातें भी बड़ी कई दफ़ा कर जाता है। तो देखते हैं आज भोले की ज़ुबानी में हमें क्या सुनने को मिलेगा। और उसके बाद हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी, एक ऐसी शख्सियत हमारी गेस्ट है आज के इस शो में जिनकी वजह से लोगों के घर उजड़ते उजड़ते बस गए। ऐसी रहनुमा, ऐसी खातून जिन्होंने इवन मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं, मेरी माँ भी हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन है ताकि आप देखते रहिए शो को। हमारे साथ आज जो मेन गेस्ट होंगी वो हैं बुशरा रहमान। तो आपकी जितनी दिल की बातें हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो इख्तलाफात हैं घर के, उसमें आप हमें कॉल कीजिए, हमें SMS कीजिए, उनसे बात कीजिए। बहुत अरसे के बाद वो किसी इंटरव्यू में आ रही हैं, उनकी मोहब्बत, बहुत मेहरबानी, मुलाकात होगी उनसे।